अगर अमीषा पटेल को एटीट्यूड क्वीन के नाम से भी बुलाया जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि भले ही आज अमीषा पटेल का करियर डूबता हुआ नजर आ रहा है और उनके पास ज्यादा फिल्में ना हो, लेकिन उनका एटीट्यूड आज भी वैसा ही है जैसा आज से 10 साल पहले था। हैरानी की बात यह है कि अमीषा पटेल की फिल्में जब बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हो रही थी तो उन्होंने मीडिया से ये तो कह दिया था कि उन्हें अमीषा न कहकर अमीषा जी कहकर बुलाएं। तो आइए इस वीडियो में अमीषा पटेल की इंटरेस्टिंग लाइफ स्टाइल को थोड़ा करीब से समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अमीषा पटेल ने आज तक शादी क्यों नहीं की, कहीं वो सलमान खान की फैन तो नहीं है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। 9 जून 1976 गुजराती परिवार में अमीषा पटेल का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी स्कूलिंग तो मुंबई से ही कंप्लीट की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चली गई और वहाँ से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। डिग्री मिलने के बाद उन्होंने अमेरिका में ही नौकरी करना शुरू कर दिया। अब नौकरी के दौरान अमीषा पटेल को ये महसूस हुआ कि उन्हें एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उनके पिता जो एक बिजनेसमैन थे वो राकेश रोशन के काफी अच्छे दोस्त थे। तो कहीं ना कहीं अमीषा पटेल को ये पता था कि उन्हें बॉलीवुड में काम मिल सकता है, इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा और इंडिया वापस आ गई और यहाँ पर उन्होंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, जहाँ से उन्होंने एक्टिंग की बारीकियों को समझा। जिसके बाद अमीषा पटेल को कई ऐसी फिल्म भी मिली जैसे कि फेयर लवली, लक्स, बजाज, इन सभी ब्रांड के साथ अमीषा पटेल ने काम किया और तभी राकेश रोशन की नजर अमीषा पटेल पर पड़ी और उन्होंने उनके पिता को फोन करके कहा कि मैं अमीषा को अपनी फिल्म में साइन करना चाहता हूँ। ये फिल्म थी कहो ना प्यार है, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई। इसके बाद अमीषा पटेल को गदर एक प्रेम कथा फिल्म में काम करने का मौका मिला और ये फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई। इसके अलावा अमीषा पटेल ने एक साउथ की भी फिल्म की और वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। अब अमीषा पटेल की शुरुआती 3 फिल्में सुपर हिट रही और यही वजह थी कि अमीषा पटेल के अंदर अब एटीट्यूड आ गया और उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो बॉलीवुड की क्वीन बन गई है, लेकिन आगे उनकी लाइफ में जो कुछ होने वाला था उसके बारे में शायद उन्हें भी नहीं पता था। इन फिल्मों के बाद अमीषा पटेल ने कई फिल्में की जिनमें ये जिंदगी का सफर, क्रांति, आप मुझे अच्छे लगने लगे, क्या यही प्यार है जैसी फिल्में शामिल थी, लेकिन ये सभी फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप रही। इस दौरान अमीषा पटेल की मुलाकात विक्रम भट्ट से हुई और यहीं से अमीषा पटेल का बुरा वक्त शुरू हुआ। दरअसल अमीषा पटेल और विक्रम भट्ट लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, जबकि अमीषा पटेल के पेरेंट्स इस बात से काफी नाराज थे, क्योंकि विक्रम भट्ट तो पहले से ही शादीशुदा थे और उनके पहले भी कई अफेयर रह चुके थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी विक्रम भट्ट के साथ कोई रिश्ता रखे। लेकिन अमीषा पटेल ने अपने पेरेंट्स की बात सुनने की जगह उल्टा उन पर ही केस कर दिया। जी हाँ, अमीषा ने अपने माता पिता पर यह आरोप लगाया कि वो उनके 12 करोड़ रुपए नहीं लौटा रहे। हालांकि जब अमीषा पटेल के पेरेंट्स से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विक्रम भट्ट ने ही उनकी बेटी को उकसाया है, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रही है। हालांकि इन सबके बीच अमीषा पटेल ने फिल्मों में काम करना बंद नहीं किया और उन्हें अजय देवगन की फिल्म परवाना, सलमान खान की फिल्म ये जलवा, सुनो ससुर जी, ऐलान, वादा, हमको तुमसे प्यार है, मेरे जीवन साथी जैसी कई फिल्मों में अमीषा पटेल ने काम किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई और इधर अमीषा पटेल का विक्रम भट्ट के साथ 5 साल पुराना रिलेशनशिप भी खत्म हो गया, जो कि होना ही था। विक्रम भट्ट के बाद अमीषा पटेल के बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ कई अफेयर रहे, लेकिन कोई भी ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं टिक पाया और अपने करियर से परेशान होने की वजह से अमीषा पटेल ने एक प्रोडक्शन हाउस की भी शुरुआत की, जिसका नाम था अमीषा पटेल प्रोडक्शन हाउस, लेकिन ये भी नहीं चल सका। जिसके बाद अमीषा पटेल के पास दोबारा बॉलीवुड में काम करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा और उन्होंने बॉलीवुड में साइड रोल करने शुरू कर दिए, जिनमें भैया जी सुपरहिट और रेस 2 जैसी फिल्में थी। लेकिन अफसोस भैया जी सुपरहिट फिल्मों को बनाने में काफी साल लग गए और कई सालों के बाद ये फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। हो सकता है इस फिल्म का नाम आपने भी आज पहली बार सुना हो। हालांकि रेस 2 सुपरहिट जरूर है, लेकिन उसमें अमीषा पटेल के किरदार को ज्यादा लोगों ने नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि उनके सामने जैकलीन फर्नांडिस और दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेस थी। तो अगर कम वर्ड्स में अमीषा पटेल की लाइफ को डिस्क्राइब किया जाए तो ये कह सकते हैं कि अमीषा पटेल को शोहरत तो मिली, लेकिन वो अपनी शोहरत को संभाल नहीं सकी और आज उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही उलझी हुई है और शायद यही वजह है कि उन्होंने आज तक शादी नहीं की है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।